नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2024 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चनों की आज इस क्लास के अंदर अपने रिवाइज करेंगे, क्योंकि डेली आपको सुबह मेरी करंट की क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो पीछे अपने एक सप्ताह का करंट अपने रिवाइज करते हैं। तो आज की अपनी ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास रहने वाली है। इसके अंदर अपने 1 से लेकर 6 जुलाई तक जो भी अपने करंट पढ़ लिया उसको आज अपने रिवाइज करेंगे। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार 2024 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा इसका टेस्ट आपको कंटिन्यू मिल रहा है। डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिल गया और जून मंथ की पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है। इसके अलावा ये वीकली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। आज क्लास मिल रही है, कल टेस्ट मिल जाएगा। और मंथली टेस्ट जून का मिल गया और जून की पीडीएफ है मिल चुकी है। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल में भारत कितने साल बाद T20 इंटरनेशनल चैंपियन बना है? तो भारत आपको पता है फाइनल के अंदर दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत है वो 17 साल बाद T20 इंटरनेशनल का चैंपियन बना है। और अब की बार भारत ने दूसरी बार T20 इंटरनेशनल चैंपियन है जीता है। तो फाइनल के अंदर किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया। और कितने साल बाद? 17 साल बाद T20 इंटरनेशनल का चैंपियन है बना है। इससे पहले भारत 2007 में चैंपियन है बना था। हाल में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया? हाल में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है विक्रम मिश्री को। ऑप्शन नंबर बी। किसको किया गया? विक्रम मिश्री। इनके जगह पहले थे विनय मोहन क्वात्रा, तो ये थे। अब नियुक्त कर दिया अगला विदेश सचिव है विक्रम मिश्री को नियुक्त कर दिया है। हाल में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? हाल में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को। ऑप्शन नंबर सी। किसको किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ है? हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है अभ्यास, और इसका विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ? इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा के अंदर। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा इसका अभ्यास किया गया। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। 3 और 4 जुलाई को कहां पर एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो 3 और 4 जुलाई को एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? ये किया गया अस्ताना में। कहां पर है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। और अब की बार ये 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन है आयोजित किया गया। और अभी आपको पता है इसके अंदर 10वां जो बेलारूस है उसको सदस्य के रूप में शामिल है किया गया था। तो ये बढ़िया तरीके से याद रखना। किस राज्य सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो वो की है किसने? ये की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना को घोषणा की है। हाल ही में मध्य रेलवे ने कहा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है? हाल ही में मध्य रेलवे ने कहा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया? तो ये किया है महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। कहां पर किया है? महाराष्ट्र में। कौन टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? यानी कि कौन सा शहर है जो टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा लंदन शहर है। और इसका आगामी आयोजन होगा अक्टूबर महीने में। कब होगा? अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया? तो ये लगाया शेफाली वर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने लगाया? शेफाली वर्मा ने। हाल ही में आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आईएमएफ के
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? 72वां स्थान मिला है। बाकी लगभग जो डेली मेरी सुबह करंट की क्लास आती है उसके साथ मैंने बूस्टर डोज स्टार्ट कर दी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने पीछे का यहाँ पर सूचकांक भी साथ साथ मैंने लगभग आपको रिवाइज करवा दिए। हाल ही में किसने भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब जीता है? हाल ही में किसने भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब जीता? तो ये जीता है टाटा सुमो, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है इन्फोसिस, 3 नंबर पे HDFC ग्रुप और 4 नंबर पे LIC ग्रुप। तो ये भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब जीता है टाटा समूह ने। किस मंत्रालय ने डेटा पहुंच को बेहतर बनाने और उपयोगकर्ता अनुभव में क्रांति लाने के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल शुरू किया है? तो ये किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डेटा पहुंच को बेहतर बनाने और उपयोगकर्ता अनुभव में क्रांति लाने के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल शुरू किया है। 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू किया है? 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने 3 नए कानूनों को लागू कर दिया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों को लागू कर दिया है। कब? 1 जुलाई 2024 को। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है, ध्यान रखना, रवि अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर है बी, किसको किया गया? रवि अग्रवाल को नियुक्त किया जा चुका है। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के अगले चेयरमैन के रूप में चुना गया? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के अगले चेयरमैन नियुक्त हो चुके हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। ऑप्शन नंबर सी, कौन हो गए? चल्ला श्रीनिवासलू सेठी है, वो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के अगले चेयरमैन नियुक्त हो गए। दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेबेकस 2 किसने बनाया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेबेकस 2 किसने बनाया? तो ये बनाया है अपने देश भारत ने। किसने बनाया है? अपने देश भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा ये गैर शक्तिशाली परमाणु विस्फोटक बनाया। इसका नाम आपको याद रखना है, सेबेकस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो ये किया है मिस्र देश के साथ। किसके साथ किया है? मिस्र के साथ ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया किस राज्य के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है? एयर इंडिया किस राज्य के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है? तो ये कर रही है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है अमरावती जिला, वहीं पर यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है। हाल ही में किसने 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप जीती है? हाल ही में किसने 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? ये जीता है विश्वनाथन आनंद ने। ऑप्शन नंबर 1 है, और सबसे पहले ये ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 के अंदर। तो सबसे पहले आपसे पूछे 1 नंबर पे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? 1 नंबर बने 1988 में ये बने थे, और अब इन्होंने 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप जीती। पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर किन 3 पुस्तकों का विमोचन किया? एक है सेवा में जीवन, दूसरी है सेलिब्रेटिंग भारत, तीसरी है महान नेता। तो ये 3 पुस्तकों का विमोचन किया है पीएम मोदी ने। किस पर है? उपराष्ट्रपति थे पहले, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इनके जीवन और यात्रा पर इन 3 पुस्तकों का विमोचन किया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है? भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया है सूची पोर्टल। ऑप्शन नंबर 1, कौन सा लॉन्च किया है? सूची पोर्टल लॉन्च किया है। ये बूस्टर डोज के साथ में सारे पोर्टल आपको करवा रहा हूं। दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट किस देश ने लॉन्च किया है? हाल ही में दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट किस देश ने लॉन्च किया? तो ये किया है जापान ने। किसने? जापान ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है,
आपके सामने, किस लेफ्टिनेंट जनरल ने मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी कि जीओसी इन चीफ का पदभार संभाला है? किस लेफ्टिनेंट जनरल ने मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला? तो ये संभाला है अनिद्य सेन गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने संभाला है? अनिद्य सेन गुप्ता ने। हाल ही में सेरा और ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? यानी कि SERA और ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया? तो वो किया है अपने देश भारत को। किसको किया है? अपने देश भारत को राष्ट्र देश घोषित किया। किसने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया है? किसने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया? तो वो किया है जी किशन रेड्डी ने। कौन है जी किशन रेड्डी? ये अपने खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। उन्होंने नई दिल्ली के अंदर निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया। हाल ही में जॉर्डन में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की किन महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसके अंदर 3 महिला थी, मीनाक्षी, पुष्पा यादव, प्रिया मलिक। इन तीनों महिलाओं ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती के अंदर 3 स्वर्ण पदक दिलाए। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया है। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण किस राज्य में हुआ है? तो भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच है संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण। ये हुआ है, ध्यान रखना, किसके बीच है? कहाँ पर हुआ है? मेघालय के अंदर। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? मेघालय में। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ किया? तो ये भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है मैत्री, और ये किया है भारतीय सेना और थाईलैंड की सेना ने। इसने किया है भारतीय सेना और थाईलैंड सेना ने कौन सा अभ्यास किया है? मैत्री अभ्यास किया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया? भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? VR चौधरी। इन्होंने किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया? तो वो किया है हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर किया है? हैदराबाद के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। किस राज्य सरकार ने NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की? तो वो की है आंध्र प्रदेश की सरकार। कौन आंध्र प्रदेश के CM है? चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने गरीबों और जो है ना उनको वित्तीय सहायता देने के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की है। हाल में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना, यानी कि आगामी 6 महीने के लिए यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बन चुका है हंगरी। कौन सा बन गया? हंगरी देश बन चुका है। आदित्य L1 ने हेलो ऑर्बिट का पहला चक्कर पूरा किया है। इसरो द्वारा इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया, और अब इसने आदित्य L1 ने सूर्य के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया, और इसने हेलो ऑर्बिट के अंदर अपना पहला चक्कर पूरा कर लिया। तो दूसरे चक्र में स्टार्ट हो गया, पहला चक्र पूरा हो चुका है। किस देश ने जिनेवा में स्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक में कोलंबो प्रोसेस के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता संभाली है? तो वो है अपना देश भारत। यानी कि कोलंबो प्रोसेस के अध्यक्ष के रूप में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वो की है अपने देश भारत ने। हाल ही में मक्सने नारावादा अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो मार्क्सने नारावादा अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है पी गीता ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने जीता है? पी गीता ने ये पुरस्कार जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। T20 अंतरराष्ट्रीय में ICC विश्व नंबर 1 ऑलराउंडर का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हार्दिक पांड्या। यानी कि इन्होंने बॉलिंग भी अब की बार अच्छी की और अपनी बल्लेबाजी भी अच्छी दिखाई। तो ICC विश्व नंबर 1 ये ऑलराउंडर का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी बन गए। कौन है? हार्दिक पांड्या। किस बैंक ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया? तो वो किया है ICICI बैंक ने। किसने किया है? ICICI बैंक ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए
प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में हेमंत सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हेमंत सोरेन अब बन चुके हैं तीसरी बार मुख्यमंत्री। किस राज्य के? झारखंड के। ये तीसरी बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। कौन है? हेमंत सोरेन। इससे पहले थे चंपई सोरेन। कौन थे? चंपई सोरेन। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब बन गए हेमंत सोरेन, झारखंड के नए सीएम। किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया? किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर, इन दोनों को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया? तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए डीफ स्कोफ। कौन बन चुके हैं? डीफ स्कोफ बन गए हैं। किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया डॉक्टर बीएन गंगाधर को। ऑप्शन नंबर बी कौन बन गए? डॉक्टर बीएन गंगाधर। किस देश को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? ये मैंने हालांकि बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो वो किया गया बेलारूस को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो ये कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन किया जा चुका है। हाल में लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो वो किया है मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। उनके द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। हाल में कीर स्टारमर किस देश के अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो कीर स्टारमर किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? तो ये बन चुके हैं ब्रिटेन के। किस देश के बन गए? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। हाल में सुजाता सोनी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? सुजाता सोनी के किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी? तो ये बन चुकी है महाराष्ट्र की। क्योंकि महाराष्ट्र की पहली बार ये पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा लाओस। ऑप्शन नंबर बी कौन करेगा? लाओस करेगा। स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक इसका अवधि बढ़ा दी गई और इसकी शुरुआत हुई थी जून 2015 के अंदर। कब हुई थी? जून 2015 के दिन मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की? तो ये की है 2033। कल एक साथी ने जवाब दिया था कि सर इसका 2030 होगा। तो मान सकते हैं 2030 तक। कल मैंने मुख्य तथ्य में बताया था कि ये दो नए मॉडलों को जोड़ेगा 2030 तक। उसके बाद में 2031 से 33 के बीच में फिर दो नए मॉडलों को जोड़ेगा। इस वजह से ये 2033 तक अपना नया ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की स्थापना करेगा। पहले 2030 तक होगा, उसके बाद में 2033 तक। लेकिन करेक्ट आंसर इसका 2033 ही रहेगा। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जो आपको मैंने बढ़िया तरीके से रिवाइज करवा दिया। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और इसके अलावा अपनी ऐप के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है। 1 साल की वैलिडिटी है, ये आप ले सकते हो बढ़िया तरीके से। इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज आपको संपूर्ण टॉपिक आधारित आपको कंटिन्यू टेस्ट दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा अपनी चल रही है स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के लिए भारत और राजस्थान का ऑनलाइन करंट, स्पेशल करंट फर्स्ट ग्रेड के लिए ये खूब सारे इसके अंदर करंट डाला जा चुका है। और इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज है बढ़िया तरीके से। आपको शिक्षा मनोविज्ञान की कोई साथी लेना चाहे तो ये भी आप ऐप के अंदर ले सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।